हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज की कहानी है गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना व उनकी माँ सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनपुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची की पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाले कहने लगा, बहन, मेरे पास दुकान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊँगा। इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी बर्तन की मांज लूँगी, बस आप उसके बदले मुझे इतना खाना देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह ही मायूस से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुकान में कोई नहीं रहा है क्योंकि रीना के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरी ससुराल वाले ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, और मुझे ही अपने इस बच्चे को पालन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी ही इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप आएंगे, घर से आएंगे, तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाले उससे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरे चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी की एक अच्छा ठिकाना मिल जाए। यह कहकर चाय की दुकान वाला भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाली लक्ष्मी और उनकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना मेरी बेटी समायरा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी की खतरा न रहे। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उनकी बेटी रीना के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है रीना की समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी है। उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालिक भी वहां आ जाता है और लक्ष्मी व रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी, मैं तुमसे कहा था ना कि सायरा की किसी भी चीज़ के मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन सायरा कि उन फ्रॉक को रीना को दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से से यह कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालिक व लक्ष्मी पास के बाजार में सामान खरीदने के साथ ही जाते हैं और रीना व सायरा घर पर अकेले रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही थी। अचानक सायरा को चक्कर आ जाता है और सायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल तो वह सायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला देते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचे हैं और सायरा को इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसी को देखकर उनको देखकर घबरा जाती हैं।
सायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देता है अब वह ठीक है, कुछ दवाइयाँ लिख देता है। सायरा की मम्मी उनके पापा को भी फ़ोन करके बुला देती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से सायरा को चक्कर आ गया है और वह बेहोश हो गई है। ऐसे में अगर ही सही समय पर रीना पड़ोसी में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना को बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर यह बात सुनकर सायरा की मम्मी और रीना व सायरा के साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी और अब उससे अपनी बच्चे की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीना और सायरा समय समय साथ खेलती रहती थी। इस प्रकार एक गरीब माँ उनकी बेटी जिनका कोई सहारा नहीं था उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में कठिनाइयाँ की सामने आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।